हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के लिए जो आपका इनविटेशन कार्ड है या फिर इनविटेशन लेटर है उसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, एवरीथिंग मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं लेटर भी कार्ड भी इसी वीडियो में बता दूंगी, बिकॉज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए हम पहले कार्ड को समझेंगे और उससे भी पहले आपको ये समझना है कि इनविटेशन जो है वो होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, एंड उसके टाइप्स कितने होते हैं, किस तरीके से उसको पूरा अच्छे से लिखना है, किस तरीके से आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कम से कम 4 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है जो इनविटेशन है। इनविटेशन को जस्ट आप इमेजिन करके देखिए, कभी आप किसी वेडिंग फंक्शन में गए होंगे या फिर किसी की बर्थडे पार्टी में गए होंगे या फिर किसी और ओकेजन पे गए होंगे, जस्ट लाइक किसी की इंगेजमेंट हो, ठीक है, रिंग सेरेमनी टाइप होता है, और उस पे गए होंगे तो उसके लिए आपके घर पर आपको एक कार्ड रिसीव हुआ होगा, यानी कि आपको किसी की तरफ से कार्ड मिला होगा और उन्होंने कहा होगा कि आपको हमारे जो ये फंक्शन है इसमें आना है। अब फंक्शन वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा बर्थडे फंक्शन, बर्थडे पार्टी हो या फिर आपका वेडिंग हो किसी की, ठीक है, और किसी की रिंग सेरेमनी हो, इंगेजमेंट हो, इस तरीके से कोई भी फंक्शन हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो हम दूसरों को इन्विटेशन देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इनविटेशन लेटर या फिर कार्ड किस तरीके से लिखना है उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो, इनविटेशन का मतलब क्या है कि किसी को इनवाइट करना अपने फंक्शन में, यानी कि किसी को बुलाना। जैसे कि सपोज करो, अगर आपको अपने बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड को बुलाना है, और एक फ्रेंड को नहीं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बुलाना है, प्लस में रिलेटिव्स को बुलाना है, तो आप उनके लिए जो एक कार्ड बनाएंगे सुंदर सा प्यारा सा, जिसमें आप अपना बताएंगे कि इस डेट को है यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, उसका वेन्यू क्या है, कहाँ पर है, ठीक है, और सेकंड थिंग आप ये बताएंगे कि डिनर कब है, थर्ड आप ये बताएंगे कि किस डेट को है। पूरा अच्छे से जो आप बताएंगे उसी को हम इनविटेशन कार्ड बोलते हैं। करेक्ट। सो इनविटेशन कार्ड के बारे में आप समझ गए कि इनविटेशन कार्ड आखिरकार होता क्या है। आपने जो शादी के कार्ड देख रखे हैं, जो भी हमारे घर में आते रहते हैं, खास करके जब शादियों का सीज़न चलता है तब बहुत सारे आते हैं, तो उसमें से किसी भी एक को उठाकर देखना अगर घर में भी पड़ा हो तो, ठीक है, और उसमें आपको दिखेगा कि उसमें काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ को मेंटेन करके लिखा हुआ होता है और लाइन टू लाइन लिखा होता है ना। तो उसको उठाकर देखना, और जो अभी मैं आपको एक फॉर्मेट के थ्रू एक एग्जांपल दूंगी उसे देखना और फिर मैच करने की कोशिश करना। आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा वो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो 100% सिमिलर लगेगा, बट स्टिल जो मैं दिखा रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट एक तरीके से फॉर्मेट है हमारा इन्विटेशन कार्ड का, कि किस तरीके से हमें अपना इनविटेशन कार्ड जो है लिखना है। अब बात की जाए इनविटेशन लेटर की, तो लेटर जो है वो आप किस तरीके से लिखेंगे। लेटर लिखा जाता है किसी एक पर्सन को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को। जस्ट लाइक आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें किसी चीफ गेस्ट को बुलाना है, वीआईपी को बुलाना है, तो वो कोई एक ही पर्सन होगा या फिर 1 से 2 हो जाएंगे, लेकिन 100 200 इस तरीके से तो नहीं होगा ना। तो 1 और 2 होगा, उसको हम लिखेंगे लेटर। और उसको लेटर क्यों लिखेंगे, ताकि हम उसको ऐसा फील करा सकें कि आप जो हैं आप बाकियों से अलग हैं, यानी कि बाकी को हमने कार्ड दिया है और आप जो हैं आप चीफ गेस्ट हैं, उनको हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी होती है, इस वजह से हम उनको लेटर लिखते हैं। लेकिन अब आप अगर सोच कर देखो, किसी के घर में शादी है, मानो चलो आपके ही घर में किसी आपके कज़न की शादी है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आपको हर एक को क्या देना है, इनवाइट करना है, तो क्या कौन सा तरीका आप चुनना पसंद करेंगे, लेटर वाला या फिर कार्ड वाला। क्योंकि लेटर जो है उसको तो हमें अपने हाथों से लिखना है, पूरा बड़ा बड़ा अच्छे से लिखना है, और हर किसी के लिए अलग अलग लिखना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो क्या आप 200-300 आदमी जो हैं अपने इस फंक्शन में बुला रहे हैं, तो आप क्या हर किसी के लिए कार्ड लिखने बैठेंगे? नहीं ना, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता। तो ऑफकोर्स आप उस जगह पर कार्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कार्ड क्या होता है, हमने एक जो है वो बनवाया और उसी की काफ़ी सारी कॉपीज़ जो हैं वो बनवा ली, और फिर बस हम कहेंगे कि हम इस पर अपना उनका नाम लिख देंगे जिन्हें हम कार्ड देना है, और बस उन्हें इनवाइट कर देंगे। ठीक है, इससे काम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो क्लियर है लेटर और कार्ड में डिफरेंस क्या होता है इनविटेशन के केस में। ठीक है, और जो इनविटेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फर्स्ट इज़ लेटर, सेकंड इज़ कार्ड। लेटर और कार्ड दोनों का फॉर्मेट जो है वो अलग होता है। तो इस वीडियो में हम कार्ड देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इससे नेक्स्ट वाली, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम लेटर देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, तभी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फटाफट से ला दूंगी। उसके बाद सेकंड थिंग, आपको एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि जो हमारा इनविटेशन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ जो हमारा इनविटेशन है, एक तो वो फॉर्मल होता है, एक वो इनफॉर्मल होता है। अब जैसे इनविटेशन
में हमने बताया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है। तो चलो इसको छोड़ो और अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और याद करो कि जो लेटर होता है उसमें भी 2 टाइप्स जो हैं वो होते हैं। 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम किसको लिखते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, ठीक है, जिनके साथ हम क्लोज नहीं हैं, पर्सनली हम उनको नहीं जानते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी बड़े कोई ऑफिसर है उसको लिख रहे हैं, तो वो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ऐसे ही जो आपका इनविटेशन है उसमें भी यही सेम होता है। जब हमें किसी ऐसे को लिखना हो जिसको हम नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हैं, ठीक है, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसको हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। और जिसे हम जानते हैं उसे हम इनफॉर्मल जो इनविटेशन है वो लिखते हैं। तो फॉर्मल में बेसिकली आपको यहाँ पे जो थोड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करना होगा। और इनफॉर्मल में हम ऐसे मतलब जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लिखना होता, ये तो आपको पता होगा। तो ये 2 टाइप्स थे। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो फॉर्मल इन्विटेशन है आपका वो कितने टाइप्स का होता है। वो भी यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है। कैसे, जो फर्स्ट आपका टाइप होगा वो होगा पब्लिक इनविटेशन। यहाँ पे देखो मैं ऐसा कोई नाम नहीं डाल रही हूँ, मैंने ये जो नाम है ये अपने आप से बनाया है। तो देखो अभी आपके जो MCQs हैं वो तो आ नहीं रहे हैं, आपको ऑब्वियसली लिखना है, तो उसमें क्या है आपको यहाँ पे बस समझना है। देखो पब्लिक इनविटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पब्लिक इनविटेशन वो है जो हम बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। यानी कि मान लो 100-200 लोगों को देना है, जिसको हर एक करके लिखना इम्पॉसिबल है, तो वो हो जाएगा पब्लिक इनविटेशन। लेकिन जो स्पेशल इनविटेशन होता है, स्पेशल इनविटेशन जो है वो हम VIPs को देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी ऑफिसर को देना, या फिर कोई ऐसा खास चीफ गेस्ट हमें बुलाना है अपने स्कूल के किसी फंक्शन में, उसको देना, तो वो हो जाएगा स्पेशल गेस्ट, स्पेशल इनविटेशन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर्मेट के बारे में बात करने से पहले मैं फटाफट से आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैंने यहाँ पे बनाया, खुद से बनाया मैंने, ठीक है, और आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो अभी आपको फटाफट से दिखाती हूँ, एक बारी में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, और मेरा ये जो आपका इनविटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ ये बर्थडे पार्टी पर है। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हम अगर एक इनविटेशन कार्ड लिख रहे हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि इस वीडियो में आपको कार्ड वाला सिखाऊंगी। तो जो इनविटेशन कार्ड हम लिख रहे हैं उसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, होस्ट का नेम लिखना है। अब आप कहेंगे होस्ट क्या होता है? होस्ट वो है जो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करा रहा है, यानी कि इस फंक्शन को करा रहा है, इसके पैसे जो दे रहा है, कौन दे रहा है, उसका नाम हमें लिखना है। यानी कि अगर मेरी बर्थडे पार्टी है तो मेरे पेरेंट्स कराएंगे उसको ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी की वेडिंग है तो उनके भी पेरेंट्स ही ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो उसे होस्ट का नाम हम अपने पेरेंट्स का नाम डाल देंगे। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपके पेरेंट्स का नाम ये है, या फिर जो होस्ट है आपके इनविटेशन कार्ड में उसका नाम ये है, तो आपको वो लिखना है। लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने जो इमेजिनेशन है अपना एज्यूम करके आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे कुछ लिख दिया है, मिस्टर एंड मिसेस राठी, मिस्टर एंड मिसेस राठी ऐसे करके लिख दिया। आप चाहे तो पूरा बड़ा नेम भी लिख सकते हैं कि मिस्टर मीना राठी, मिस्टर सुनील राठी, इस तरीके से कुछ भी करके लिख सकते हैं। या फिर पायल राठी, पायल कुमार बोल रही हूँ, पायल कुमारी, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने इस तरीके से कुछ लिखा है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है होस्ट का नेम, एंड देन सेकंड आपका जो आएगा, सेकंड आपका क्या आएगा कि आप जो हैं आप लोगों को क्या करें, इन्वाइट करें। तो आपको एक छोटा सा कुछ एक लाइन जो है ऐसी लिखनी है जिससे कि उनको अच्छा लगे पढ़कर, जो उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंस है हमारे इस ओकेजन में वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर आना। इस तरीके से कुछ भी आप बना के लिख सकते हो। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा ये चुना, इनवाइट यू टू ज्वाइन अस, यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमें ज्वाइन करें, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपको इन्वाइट किया जा रहा है ताकि आप हमें ज्वाइन करें, काफ़ी छोटा सा था, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इससे क्या है, अगर देखो ऐसा नहीं है कि इसे आप 4-5 लाइनों में लिखेंगे तो ही टीचर आपको नंबर देगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है ना ये अच्छे से होना चाहिए,
ठीक है। और ये सबसे इजी चीज़ है, नंबर स्कोरिंग है, 4 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होता है भाई, और इसे लेना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इनविटेशन लिखकर आ रहे हैं। और सच कहूँ तो ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप बेशक से इसको पूरा याद करके चले जाओ, इस फॉर्मेट को, या फिर जो करा रही हूँ वो याद करके चले जाओ और सेम एज इट इज़ कॉपी करके वहाँ पे लिख देना। अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो वीडियो है इससे आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको वेडिंग के ऊपर इनविटेशन कार्ड पूछा जाता है, एक आपको बर्थडे के ऊपर पूछा जाता है, सेकंड आपको, थर्ड आपको जो स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है या फिर कोई भी एग्जीबिशन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे इस फॉर्मेट को याद करके जाओगे तो डेफिनेटली आप क्या लिख कर आ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से आपके इनविटेशन कार्ड में नंबर ना कटें, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है नंबर स्कोरिंग के लिए। टाइम भी कम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो, जब हमने 2 चीज़ें अपनी यहाँ पर लिख दी, फिर थर्ड चीज़ हमें लिखनी है कि पर्पस क्या है हमारे ओकेज़न का, यानी कि जो ओकेज़न हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि बर्थडे पार्टी के ऊपर है तो आपको यहाँ पे फिर बर्थडे पार्टी लिखना है थर्ड में। उसके बाद क्या लिखना है, किसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे, यानी कि जो बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, तो वो आपको लिखना है, वो मैंशन करना है फॉर देयर डॉटर, क्योंकि दोनों हैं ये तो फॉर देयर डॉटर लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप सन भी लिख सकते हैं, डॉटर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड देन फिर आपको लिखना है नेम, कोई भी प्यारा सा नेम चुन के लिख लो, कुछ भी अपना ही लिख देना, और अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कियारा चुन लिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है नाम इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है क्या, जो भी आपके इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उसमें जो मतलब बेसिक चीज़ जो होती है वो क्या होती है कि हमें मेंशन करना होता है डेट क्या है, डिनर क्या है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपको देखा होगा आपने एक चीज़ की आपको बहुत बड़ी कमी लगी होगी यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने डेट जो है वो नहीं लिखी है। डेट आपको लिखनी है, आप कुछ भी डेट लिख सकते हैं, 15 सितंबर लिख दीजिए, ठीक है, 15 सितंबर, और सन जो भी सन चल रहा हो वो लिख दीजिए 2022। इसकी यारा जो नाम है ना उसी के बाद आ जाना चाहिए, मैं भूल गई थी बनाते हुए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपको डेट भी मेंशन करनी है कि किस दिन है, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना किस दिन है। अब भाई कोई कार्ड देख रहा है तो वो कैसे आएगा अगर डेट का नहीं पता है तो उसे, इसलिए डेट भी बताना, मैं भूल गई थी, पहले बता देती हूँ, आपको लिखनी है, नेम के बाद ही डेट लिख देना। उसके बाद आप लिख सकते हैं डिनर कुछ भी बना दीजिए भाई, इस टाइम पर है, और केक कटिंग किस टाइम पर होगा। ऑफ कोर्स जब आपका बर्थडे पार्टी के लिए कोई आप लिख रहे हैं तो उसमें केक तो कटिंग हो गई, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर वेन्यू में आप कोई भी फार्म हाउस का नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड फार्म हाउस लिख दिया है, कुछ भी बनाकर लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात बस ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन होगी तो आपको उसी तरीके से वो लिखना होगा, बस उनको अरेंज करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, कभी आपने कोई शादी का कार्ड देखा हो, कोई बर्थडे पार्टी का कार्ड देखा हो, तो उसमें आपको एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी मिलेगी, क्या है ये, RSPV। ये जो है इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसका क्या होता है चेक कर लेना क्रोम से या फिर गूगल से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को हमारा इनविटेशन कार्ड पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो वो इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है, या फिर उसको कुछ भी विशेस देनी है, कुछ भी पूछना है, बात ही करनी है एक तरीके से कि हाँ हम कहेंगे भाई फ़ोन करके, हाँ तुम ये बर्थडे पार्टी कर रहे हो अपनी बेटी की, बहुत बढ़िया बात है, इस तरीके से कुछ भी अगर उसको देना है, कुछ अच्छी चीज़ उसको बोलनी है, कुछ भी बोलना है, तो उसके लिए हमें एक नंबर जो है मेंशन करना होता है, और ये सभी कार्ड्स में होता है। देखो फिलहाल ऐसा कोई फ़ोन करके डिस्टर्ब तो करता नहीं है, सभी के अंदर इतना दिमाग होता है कि हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, बट स्टिल हमें ये देना ही होता है और ये ऐड करना है, इसके नंबर मिलते हैं। तो RS जो VP है, RSVP, ये आपको ज़रूर ऐड करना है, ठीक है, और इसमें आप नाम डाल देंगे और फ़ोन नंबर डाल देंगे। अब अगर आपने ऊपर जो सरनेम यूज़ किया है राठी, जैसे कि मैंने ऊपर जो था सबसे होस्ट के नेम पे राठी यूज़ किया था, तो बाद में भी आपको राठी ही लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर कृष्णा राठी और उसका फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर क्या है अपने आप से बनाकर लिख दो, और सबसे बढ़िया है तो 000 10 बार 0 लिख दो, ख़त्म कहानी। तो यहाँ से जो बर्थडे का था क्लियर है, यहाँ पे मैंने एक डेट ही नहीं लिखी थी, डेट मैंने आपको बता दी है, कुछ भी लिख दो, अपनी बर्थडे डेट ही लिख के आ जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ, आपकी मर्ज़ी है वो। तो क्लियर है यहाँ से सारी चीज़ें, किस तरीके से बर्थडे जो पार्टी है उसका इनविटेशन कार्ड का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से लिखना है। ऐसा ही सिमिलर बिल्कुल वेडिंग में होता है। अब वेडिंग जो है उसमें क्या होता है, 1 सेकेंड, वेडिंग जो इनविटेशन होगा
उसमें क्या होगा, उसमें आपको पहले इनविटेशन लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी ऐसा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई नहीं लिखा है इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको होस्ट का नेम लिखना है, यानी कि कौन इसको करवा रहा है, ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है। यानी कि हमारे पेरेंट्स ही करवाएंगे तो आप उनका नाम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिसेस गीत कौर एंड मिस्टर जसप्रीत कौर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है एज्यूम करके। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपको वही लिख कर आना है, पहले ही बोल देती हूँ। उसके बाद आप फिर कुछ भी प्यारी सी 2 लाइनें 1 लाइनें लिख सकते हैं। वी रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस एट, यानी कि हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या हो, आप प्रेजेंट हो वहाँ पर, किसमें, फिर हमें ओकेजन जो है वो लिखना है, क्या पर्पस है हमारे ओकेजन का वो हमें लिखना है, वो है वेडिंग सेरेमनी। तो आप यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी डाल देंगे, बड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि सुंदर लगे देखने में, दूर से हाईलाइट हो एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद किसकी है वेडिंग एनिवर्सरी, सॉरी सेरेमनी किसकी है, वेडिंग सेरेमनी है हमारी डॉटर की, तो मैंने यहाँ पे डॉटर डाल दिया, ऑफ देयर डॉटर्स, ठीक है। उसके बाद डॉटर का नाम डाल दो, प्रिया, वैड्स, करण, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो, डेट मेंशन करो, जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे किया है संडे 15 मई 2022, इस तरीके से, या फिर कुछ भी जो आपका मन हो वो डालो। लेकिन ऐसा करो कोशिश कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके 2-3 दिन बाद की ही डेट हो, ऐसा ना हो कि 2-3 दिन पहले की है या फिर 4-5 साल पहले की, इस तरीके से ना हो। मतलब जिस डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे 1-2 दिन बाद की ही बेशक से हो, लेकिन पहले की ना हो, इतनी कोशिश करना। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डिनर लिख देंगे, और फिर जो हमारी वेडिंग का जो कार्ड होता है इनविटेशन, उसमें बारात वेलकम भी लिखा होता है, ठीक है, वो भी आप लिख देंगे किस टाइम पर है, और वेन्यू लिख देंगे लोटस गार्डन न्यू दिल्ली, इस तरीके से। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन करना था। अरे कलर क्यों बार बार चेंज हो रहा है, फ़ोन नंबर मेंशन करना था तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, दोनों का ही, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 00 करके लिखा है, इस तरीके से आप लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका वेडिंग वाला इन्विटेशन। अच्छा लगा हो तो मेरे को पता है अच्छा लगा होगा, मैंने बनाया है। इसके बाद है नेक्स्ट आपकी चीज़ क्या है वो, 1 सेकेंड, मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम किसके लिए लिख रहे हैं, जो इनविटेशन है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने इनविटेशन कार्ड बनाया। सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेशन है वो स्कूल कर रहा है, यानी कि जो स्कूल है उसको बने हुए 25 साल हो गए हैं, या फिर 25 साल से वो स्कूल जो चला हुआ है पहले, ठीक है, तो 25 साल हो गए हैं, सिल्वर वही होती है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, कुछ भी अगर आपसे दिया जाता है बस उस नाम को डाल दो, ठीक है, उस नाम को डाल दो, फिर उसके बाद क्या, डेट डाल दो, टाइम डाल दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी लिख के आना है, एज्यूम करना डेट क्या है और डिनर कब होगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं होती हैं स्कूल में वो सारी चीज़ें डाल दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही दिमाग पर जोर डाल रहे हैं, नहीं। अगर मैं ये 3 चीज़ें, तीनों ही कार्ड मैंने आपको दिखाए हैं इन्विटेशन, और इन तीनों में से ही कोई एक आपके पास आएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वेडिंग सेरेमनी से ही रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि वेडिंग सेरेमनी का ही आए उठ के, हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, इंगेजमेंट का दे दें, रिंग सेरेमनी का दे दें, तो क्या है उसमें दिक्कत, क्या है, फॉर्मेट तो सारा वही रहेगा सेम, ठीक है। तो इसे याद करके जाओगे तो डेफिनेटली आप अपने इन्विटेशन कार्ड में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाओगे, जितने का भी होगा उतने। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले होस्ट का नेम लिखना है। तो होस्ट कौन, यानी कि ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, तो ऑर्गेनाइज हमारा स्कूल करवा रहा है। स्कूल के अंदर कौन होते हैं, प्रिंसिपल होती है, तो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। स्टाफ मीन्स जो पूरा स्टाफ है, यानी कि टीचर्स होती हैं उसमें, बाकी सारे जो भी स्टाफ में मेंबर्स होते हैं वो सब, तो उनके लिए हम स्टाफ वर्ड यूज़ कर देते हैं, और स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑफ लिख देना। उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना, जो भी आपका मन करे वो स्कूल का नाम लिखो, अपने ही स्कूल का नाम लिख दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके स्कूल का नाम ये है तो फिर आपको वही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है, इसीलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आप लिखेंगे इनवाइट यू ऑन दी, यानी कि हमें इनवाइट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, सिल्वर जुबिलर जो सेलिब्रेशन है उसे करने के लिए, ऑफ देयर स्कूल ऑन यानी कि अब डेट आएगी, तो संडे 26 अक्टूबर लिखा है और यहाँ पे 20XX कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद की डेट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लिखा है इन्होंने एट 10 AM
ठीक है, इन दी स्कूल ऑडिटोरियम, जो आपका स्कूल ऑडिटोरियम होता है, हमारे स्कूल्स में जो ऑडिटोरियम होते हैं वो लिख सकते हो। और अगर ऑडिटोरियम की स्पेलिंग वहाँ पर ध्यान में नहीं आ रही है तो प्लेग्राउंड लिख दो, बहुत सिंपल है वो, ठीक है। या फिर स्कूल हॉल भी लिख सकते हो, इस तरीके से कुछ भी लिख देना। और यहाँ से क्लियर है ये सारी चीज़। अब देखो, इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी है। वो क्या करनी है, जो मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाई है, इंस्ट्रक्शंस। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो देने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ऐसा माना जाता है जब भी कोई स्कूल जो है कुछ भी ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो ऑफ कोर्स एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देनी बहुत ज़रूरी होती है। देखो, अगर आप इसे नहीं मेंशन करोगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो हाफ नंबर कट कर देगा। लेकिन अगर आप पूरे में से पूरे चाहते हो या फिर टीचर पर अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हो, क्योंकि बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, तो आपका टीचर चेक ना करके कोई दूसरा टीचर चेक करेगा, बाहर जाएगा आपका पेपर, ठीक है, चेक होने के लिए। तो पहले से ही आप अच्छा सा अपना उनके सामने इमेज बना देंगे अपने एग्ज़ाम को दिखाकर, तो क्या होगा, वो आगे के जो भी क्वेश्चंस चेक करेगा उसको, हाँ, उसके मन में ये बैठ जाएगी बात कि बच्चा जो है वो अच्छा कर रहा है, उसको सब चीज़ पता है कि किस चीज़ में क्या चीज़ ऐड करनी होती है, समझे। वो ये सोचेगा कि बच्चा जो है वो रट्टू तोता नहीं बन के आया, रट्टाफिकेशन वो यहाँ पे नहीं लगा रहा है। समझ में आ गई। तो इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर देना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इंस्ट्रक्शंस में आप सिमिलर बस ऐसे ऐड करते हो, सिंपल क्या ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर स्कूल है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो भी बच्चा जो है वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, उसको क्या होगा, उसको जो है प्राइज़ जो है वो दिया जाएगा। फिर कोई भी अगर गेम हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें डाल देंगे। एंड इंस्ट्रक्शंस में आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, अगर आपको कुछ भी ध्यान में ना आए तो क्या डालेंगे, नोट करके डाल देना, एंट्री फ्री, यानी कि जो एंट्री है वो फ्री है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। क्लियर है। उसके बाद RSPV डालकर प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर लिख देना, बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आपको क्या फॉर्मेट था, किसका बर्थडे पार्टी का भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि जो हमारे बर्थडे पार्टी होती है उसका किस तरीके से हमें लिखना है, हमारी जो वेडिंग होती है उसका किस तरीके से लिखना है, और हमारा कोई भी स्कूल से रिलेटेड हो उसका किस तरीके से आपको जो इनविटेशन कार्ड है वो लिखना है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी एवरीथिंग। और मेरे को भी काफ़ी मस्त मज़ा आया है पढ़ाकर, क्योंकि ईजी था, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। और मैं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे के इसमें एक भी नंबर जो है वो कट ना हो, सभी बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 के 4 नंबर आने चाहिए। और मैंने CBSE का जो सैम्पल पेपर है उसे चेक किया था, उसमें इनविटेशन कार्ड जो था उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था 4 नंबर का। क्लियर है। अब अपने दिमाग में बात बिठा लो कि इनविटेशन कार्ड में हमें फुल में से फुल नंबर लाने हैं, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकें। तो आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड छोटी सी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस में उसका नाम क्या है, यूनिक क्लासेस के नाम से। तो फटाफट से जाके उसे ज्वाइन करो। और बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो कराई जाती है। तो देरी किस बात की है, अब तो सब्सक्राइब करना बनता है। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर देना प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड मिलेंगे इसके लेटर वाले पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।